सिंह पढ़ना है आज। रतन सिंह के टाइम की घटना कोई है तो वो हमें आज याद रखनी है। फिर भी मैं बता दूं कि एक बार अगर किसी ने क्लासें नहीं देखी है तो थोड़ा सा 2 पार्ट के अंदर मैंने शायद क्लासें डाली हुई है मेवाड़ के इतिहास की, तो वो क्लासें भी देख लेना। और आज अपने क्लास की शुरुआत करेंगे रतन सिंह को पढ़ते हुए। देखो चलिए रतन सिंह की थोड़ी सी बातें बताता हूं मैं आपको। रतन सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। रतन सिंह का छोटा भाई कौन है? रतन सिंह का छोटा भाई था जिसका नाम था, हम लिख सकते हैं यहां, कुंभकर्ण। रतन सिंह का कोई छोटा भाई है तो उस भाई का नाम क्या है? कुंभकर्ण। बताते हैं कि जब शासक बड़े, रतन सिंह शासक बनता तो कुंभकर्ण था जिसको कुंभा भी बोलते हैं। ध्यान देना ये वो कुंभा नहीं है, ये रतन सिंह का भाई कुंभकर्ण है। ये वो शासक था जो नेपाल चला गया। नेपाल जाकर गुहिल वंश की किसी ने नींव रखी है। यह प्रश्न आता है पेपर के अंदर, यहां लिख रहा हूं मैं नोट करके। आज भी अभी मैं बता रहा हूं, जब भी आप लिख रहे हो कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर के अंदर पीछे की कई भर्तियां हैं उसमें आया हुआ है और अब भी आने की पूरी संभावना रहेगी। प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है, नेपाल जाने वाला कोई शासक है? नेपाल जाने वाला शासक, नेपाल जाने वाला कोई शासक है तो मेरे भाई वो शासक आपका कौन है? वो कुंभकर्ण हो जाएगा। भाई किसका है? रतन सिंह। रतन सिंह की एक बात और अपने को, एक तो ये याद रखनी कि छोटा भाई था इसका जो कहां चला गया, तो याद रखना नेपाल चला गया। नेपाल जाकर गुहिल वंश की कोई नींव रखता है या उसकी कोई स्थापना करता है तो वो कौन है? कुंभकर्ण है। और ये पेपर में प्रश्न आया था नेपाल जाने वाला कोई शासक है तो वो कौन है? वो कुंभकर्ण। अपने पीछे पढ़ा था कि 2 शाखाएं थी गुहिल वंश की, एक रावल शाखा थी और एक राणा शाखा थी। तो ये याद में रखना, रावल शाखा का अंतिम शासक भी पूछ ले। रतन सिंह रावल शाखा का क्या था? अंतिम शासक। रतन सिंह रावल शाखा का क्या है भाई? अंतिम शासक है। रतन सिंह के बारे में चलो थोड़ी बातें और भी देखेंगे हम, एक बार इसको नोट करना। अगर प्रश्न पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी का पहली बार आक्रमण कब हुआ, एके का पहली बार आक्रमण किसके समय हुआ, तो भी याद रखना अलाउद्दीन खिलजी पहली बार आक्रमण करता है तो वो भी किसके यानी कि समय में करता है, वो भी याद रखना रतन सिंह के समय। एक बार इतने से थोड़ी सी बातें नोट करो। छोटा भाई कुंभकर्ण है जो नेपाल जाता है, रावल शाखा का अंतिम शासक है और अलाउद्दीन खिलजी पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे अपने एक यानी रतन सिंह के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे रतन सिंह, हेडिंग डालेंगे रतन सिंह। देखो एक तो मैंने बताया था कि रावल शाखा का अंतिम शासक। कोई हमसे पूछ भी ले कि रतन सिंह किस शाखा का अंतिम शासक था या रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है, हम बताएंगे रतन सिंह। अब देखिए इसकी पत्नी का नाम है पद्मनी। पत्नी कौन है? पद्मनी। पद्मनी कहां की राजकुमारी थी? इतिहास के अंदर हम सब जानते हैं पद्मनी को। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी। पद्मनी कहां की राजकुमारी है? तो याद रखना सिंहल द्वीप की राजकुमारी। और सिंहल द्वीप कहां पड़ता है? सिंहल द्वीप पड़ता है आपका श्रीलंका। सिंहल द्वीप कहां है? सिंहल द्वीप आपका श्रीलंका। चलिए थोड़ी सी पद्मनी की बातें बताता हूं मैं। एक खास बात पद्मनी के इतिहास के अंदर काफी कहानी प्रचलित है, एक कथा बोल सकते हैं, थोड़ा सा तथ्य है याद रखने की विनतियां बताते हैं। इतिहास कहता है कई शासक इसको शासक क्या इतिहासकार है वो गलत भी बताते हैं कि पद्मनी अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है वो मूल रूप से पद्मनी को लेकर ही करता है।
पद्मिनी, अब कौन पद्मिनी, ये देखो, जैसे हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, हम बात करें जैसे ये अपना एक छोटा सा भारत है, अच्छा से बना है, थोड़ा सा याद, सिंपल सी बात याद रखनी है। यहां एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम था श्रीलंका, और श्रीलंका के अंदर यानी कि एक श्रीलंका में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था सिंहल द्वीप। पद्मिनी एक ऐसी रानी जो अत्यधिक सुंदर, जिसकी तुलना भी बहुत गहरी की गई थी, बता भी नहीं सकते, क्योंकि तुलना एक ऐसी थी, सबसे ज्यादा अति सुंदर कह सकते हैं, शब्दों से आपको पता चल रहा है कि कितनी सुंदर हो। और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी, और इनके पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। श्रीलंका सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मिनी। पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। थोड़ी सी बातें लिख देता हूं, फिर एक बात बताऊं। गंधर्व सेन और गंधर्व सेन और पद्मिनी का एक प्रिय मित्र था जिसको तोता बोल सकते हैं, तोता का नाम था हीरामन। अब यहीं से आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। पद्मिनी एक ऐसी रानी, किसका एक मित्र जिसका नाम हीरामन तोता, बड़ा प्रसिद्ध, और हीरामन तोता बताते हैं कि सारी की सारी बातें हुआ करती थी, इधर उधर की सारी बातें जानते हैं, यानी इन्हें उन्हें सारी बातें पूछ के, और शाम को सारी की सारी बातें किसको बतानी, पद्मिनी को बतानी, यूं करके ये बात हुई, आज उसके घर पर यूं ऐसे हुआ, आज इधर यूं हुआ, वैसे, यानी कि पूरे गांव की खबर रखता था। और गंधर्व सेन को लगा भी ये हीरामन तोता आने वाले टाइम के अंदर मेरी पद्मिनी को थोड़ा सा खराब करेगा, यानी कि हो सकता है पद्मिनी को कुछ और भी कहे, क्योंकि इधर उधर की सारी बातें जानता है। गंधर्व सेन को थोड़ा सा गुस्सा आया। गंधर्व सेन ने इसको कहा कि दरबार से निकल जाती है, और आज के बाद अगर मुझे दिखाई भी दे दिया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जो हीरामन तोता वो वहां से बेचारा नाराज हुआ और वहां से निकल पड़ा, और निकल कर चला गया कहां, यहां अपने मेवाड़ में एक जगह, मेवाड़ के अंदर शासक थे उसमें रतन सिंह। रतन सिंह के पास आया। रतन सिंह बोला, रतन सिंह कहां से हो? सॉरी, जब जाता है हीरामन तोता तो बताते हैं कि ये तोता गंधर्व सेन ने किसी को बेचा, और उस व्यक्ति ने ले जाकर रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह को बेचा, रतन सिंह के पास ये तोता है, और उसने सारी सारी रतन सिंह से पूछी कि रतन सिंह तेरे पास क्या कुछ है? उसने कहा मेरे पास बहुत है, मेवाड़ का पूरा राज्य यानी क्षेत्र मेरे पास है, राज करता हूं, ऐश करता हूं, और ऐसा आराम की जिंदगी चल रही है। तब हीरामन ने कहा कि रतन सिंह, जब तक तुम श्रीलंका की पद्मिनी राजकुमारी से शादी नहीं कर लेता तब तक तेरे पास कुछ नहीं। बड़ा अचंभा हुआ थोड़ा सा, मेरी पहले से शादी हो रखी है, यार मैं पद्मिनी से शादी क्यों करूं? रतन सिंह ने कहा कि क्या खास बात है पद्मिनी में? कि खास बात यह है कि ज्यादा तो नहीं कह सकते, अत्यधिक सुंदरता है, इतनी सुंदर है कि उसके गले से केसर टपकती दिखाई देती है। अब ये बात कहते थोड़ा मन ललचाने लग गया, और रतन सिंह बताते हैं कि सिंहल द्वीप चल पड़ा एक जोगी का वेश बना, पुजारी जोगी का वेश बनाया चल पड़े वो। यहां आ गया, आकर सारी की सारी इधर उधर कभी घूमे, दरबार के अंदर जाए आए, वापिस इधर उधर। गंधर्व सेन को थोड़ा सा शक हो गया इस बात। गंधर्व सेन ने कहा अच्छा कुछ ना कुछ काम गड़बड़ है, बुलाओ, ये है कौन, बंदा कौन, इसको बुलाओ पहले। रतन सिंह को बुलाया। रतन सिंह ने सारी की सारी बात बताई कि मैं ये करके मेवाड़ का शासक और क्या लेने आया हो यहाँ, कि मैं पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। पद्मिनी से शादी, मेरी बेटी के बारे में किसी ने बताया, ये बताओ पहले। तो रतन सिंह ने कहा कि साहब हीरामन तोते ने। गंधर्व सेन ने कहा कि हाँ एग्जैक्ट, मुझे पता था कि इतने अच्छी तरीके से पद्मिनी के बारे में कोई जानता ही नहीं हीरामन तोते के अलावा। तो क्योंकि हीरामन तोता उस समय का नारद मुनि बोल सकते हैं, नारायण जो इधर उधर की बातें करता था, तो ये भी सारी सारी
गंधर्व सेन ने कहा कि यार ठीक है, मुझे पता चल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पद्ममणि को जानता हीरामन तोता जानता तो उसके अलावा कोई जानता नहीं है। पर चलो आप आगे रहने वाले कहाँ क्यों? बोले कि मैं मेवाड़ का शासक रतन सिंह हूँ और आपकी पद्ममणि से शादी करने के लिए आए। और ये बात किसने बताई? ये बात बताई हीरामन तोते ने। गंधर्व सेन ने कहा कि फिर ये भेष जोगी का कैसे बना रखे? तो उन्होंने कहा कि आपको अगर मुझे पहचान ना हो इसलिए मैंने ये भेष बनाया था। अगर तो गंधर्व सेन ने कहा कि आप पहले मुझे बता देते, जब मेवाड़ का कोई शासक राजा आकर मुझे ये कहे शादी करने के लिए मेरी बेटी के साथ होगी तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा। आपके साथ क्या कर दी जाए? शादी कर दी जाए। और पद्ममणि की शादी कर दी किसके साथ? रतन सिंह के साथ। बताते हैं रतन सिंह लेकर इसको यहां जैसे पहुंचा तो यहां एक तांत्रिक विद्वान को नाम राघव चेतन, जको यानी झाड़ फूंक कर सारो ही जानते। और राघव चेतन की खास बात एक ही कि वो वशीकरण का स्पेशलिस्ट था। भी किन्नी वश में करना है, किन्नी भस्म करना है, पिंग अंदर राघव चेतन एक्सपर्ट पूरा। और एक दिन बताने ला रहे कि रतन सिंह और पद्ममणि दोनों महल में घूमने ला रहे, कुदरती पद्ममणि पौड़ियों नीचे उतरे, यानी सीधी ऊपर वाले महल से नीचे उतरी। नीचे उतरते बाकी तांत्रिक विद्वान जो राघव चेतन बिंग सीध मांगी। अब रतन सिंह क्यों लेके आया? अत्यधिक सुंदर थी तो लेके आया। राघव चेतन का मन डोलने लग गया। राघव चेतन का मन यूं डोलने लगा, तब थोड़ा सा रतन सिंह को संदेशा पहुंच गया, यूं करके मामला खराब है। तो राघव चेतन ने बताते रतन सिंह ने राघव चेतन को कहा कि राघव चेतन यहां से निकल जा, आज के बाद अगर मेरे दरबार में दिखाई भी देगा ना तो हिसाब लगा लेना। यूं हालात ऐसी हालात करूंगा पहचान भी नहीं पाएंगे लोग तेरे भी ये राघव चेतन ही है, भाग जाए यहां से। राघव चेतन बताते हैं वहां से चप्पलें उठाई अपनी और भाग पड़ा और चला गया कहां? दिल्ली का एक शासक था, उसमें एक के अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। एक दिन जाके सारी की सारी बोले गए, अलाउद्दीन खिलजी बोलो आपके पास क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे पास तो बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि रतन सिंह ने हाल ही के अंदर एक नई शादी की है, फिर श्रीलंका की राजकुमारी है। अच्छा तो बहुत सुंदर है, क्यों झूठ बोल रहा है? मेरा घर पड़वाएगा, बसा हुआ घर है, उजड़ाने के तो वैसे ही उजाड़ दे। नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा मैं, इतनी सुंदर है कि मैं तुलना भी नहीं कर सकता, आपके दरबार में तो है ही नहीं वैसी। थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी मन विचलित हुआ, उसने सोचा कि क्या पता राघव चेतन सही भी बता रहा है झूठ भी बोल रहा है। तो उसने एक दूत जिसका नाम है सुरजम कहा कि सुरजा बढ़पुर जा, तू जा और जाकर देख क्या खास बात है, क्या राघव चेतन सही बोल रहा है क्या? बोले चलो जो आप कहते हो देखें। और राघव चेतन गया, सुरजा नामक दूत वहां गया और उसने देखा पद्ममणि अत्यधिक सुंदर। बताते हैं कि राघव सुरजा नामक दूत तो आया, उसने तो दूर से परछाई देखी थी, देखते ही बोला कि 9 2 11 भागता हुआ सया ब्रिजड़ो सांस ब्रिजड़ो टिका गए जा गया अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी पूछना, अलाउद्दीन खिलजी को व्हाट मीन मून तो मुझे पता नहीं है, पर इतनी सुंदर है कि मैं तुलना भी नहीं कर सकता। अरे बेटी का बाप सही बता। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मन विचलित हो गया, तन डोले मन डोले। अब करें तो करें क्या? चाहिए संदेशा भिजवाया, जाओ रतन सिंह कह दो कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्ममणि की शक्ल देखना चाहता है, सूरत देखना चाहता है। और एक दिन बताते हैं कि जल के पात्र में पद्ममणि ने अपना फेस दिखाया था। अलाउद्दीन देखते ही बेहोश, सो स्वीट, इतनी सुंदर, और वापिस चला गया। वापिस जाकर संदेशा भिजवाया कि रतन सिंह है, पद्ममणि मुझे दे दो, पद्ममणि से शादी करनी है। रतन सिंह ने कहा कि अच्छा दुख है पेट बताओ माथो, मामला कुछ और है। तो
बात यूं नहीं है, पद्मिनी से शादी तुम कैसे कर लोगे, मैं श्रीलंका से लेके आया हूं इसको, नहीं शादी तो करनी पड़ेगी। और पद्मिनी से वो भी विशेष तौर, अगर नहीं करेंगे तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ रतन सिंह उठा लो, और रतन सिंह बता दे कैद कर लिया। ये बात पहुंची पद्मिनी के पास में, पद्मिनी ने कहा कि हाँ ठीक है चलो जाओ। जब ये बात पद्मिनी के पास पहुंचे, पद्मिनी ने कहा कि जाओ आप अलाउद्दीन खिलजी कह दो कि पद्मिनी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। और ये बात कहते, ये बात रतन सिंह के पास पहुंचे, रतन सिंह चित्त वापिस बेहोश आके करी, इतनी सी बात मैं इतना किया उसके लिए, आज वो बोल रही मैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी करूंगी, मामला गड़बड़ा गया। अब पर बताते हैं कि इतिहास के अंदर जो पद्मिनी है ये एकमात्र ऐसी नारी थी जो सब कुछ युद्ध पद्धतियां जानती थी। उसने अलाउद्दीन खिलजी को जांच लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ ना कुछ यानी माइंड में कुछ और ही चल रहा है उसके, और वो छापामार पद्धति का प्रयोग करेगा। पद्मिनी ने आदेश दिया सभी सैनिकों को, बोले कि जाओ और सभी सैनिकों को यूं करो, वो बना दो, महिला के वस्त्र पहना दो और वहां चले जाए। पालकी के अंदर पद्मिनी बैठी, 4 दूत ऊपर बैठाए और नीचे पालकी वाले, सामने से अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी, युद्ध भूमि पर पहुंचे। वैसे उसने अनुमान लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि पालकी वाले बंदे आज ऐसे ढीले ढीले से कैसे लग रहे, कहां महिला का वजन 45 किलो, और आज यूं दूसरा जो सैनिक है, महिला का घूंघट यहां तक होता है, हद से हद यहां तक हो जाए, गिट्टा तक घूंघट काट रखा, कारण कुछ और है। बोले कि सबके घूंघट चेक कीजिए, घूंघट उठा के देखा तो आगे चमक छलो कुछ और ही निकले। ये बात पता चली तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में काफी भयंकर युद्ध भी हुआ, और जिसके अंदर रतन सिंह ने तो केसरिया किया और पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। आगे चलकर यही घटना चित्तौड़ का पहला साका कहता है। तो थोड़ा सा अपने रतन सिंह के बारे में लिख लेते हैं। ये था रतन सिंह, मैं बातें लिखा देता हूँ मेन ज्यादा कोई कहानी को याद नहीं रखना है अपने, मेन वो बातें देखनी जो पेपर में आने वाली। रतन सिंह के पत्नी है, पत्नी का नाम पद्मिनी है। पद्मिनी की कुछ एक बातें लिखा रहा हूं, इधर नोट कर लेना। राजकुमारी थी कहां की, पद्मिनी राजकुमारी है सिंहल द्वीप की। कहां की राजकुमारी, तो हम लिखेंगे सिंहल द्वीप की, लिखो जल्दी से। फिर अपने कुछ पापा कौन आएगा, पिताजी का नाम है गंधर्व सेन। पापा कौन है, गंधर्व सेन। कहां की राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की। सिंहल द्वीप कहां पड़ता है, तो हम लिखेंगे गुरुजी सिंहल द्वीप श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। तोते का क्या नाम था, तोता था हीरामन तोता। तोते का क्या नाम है, हीरामन तोता। और ध्यान दे लेना, हीरामन तोते को कहते हैं गागरोन तोता, और ये गागरोन बताते हैं, गागरोन तोते के लिए कोई प्रसिद्ध है तो वो कौन सा अभयारण्य है, गागरोन अभयारण्य है। गागरोन, हीरामन तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, गागरोन, ठीक है जी। इसके सेनापति बता सकते हैं कि गोरा और बादल भी इनके क्या रिश्ते के अंदर थे। बादल को जो थे वो तो पद्मिनी के क्या थे, भाई थे। गोरा थे वो क्या थे, चाचा, और चाचा ही थे, और तो क्या होगा, और बादल है एक वो भाई है। इन दोनों को बताते हैं जब पद्मिनी की शादी की तो रतन सिंह को क्या दिया गया, ये इन दोनों को दहेज में दिया गया था, ठीक है। जब किसी पुरुष को दहेज में दिया जाता है, जब किसी पुरुष को दहेज में दिया जाता है तो उसको कहते हैं ओलुंदा प्रथा। कौन सी प्रथा कहते हैं, वो प्रथा आपकी ओलुंदा प्रथा कहलाती है। जब पुरुष को दहेज में दिया जाता है तो वो प्रथा कौन सी कहलाएगी मेरे भाई, उस प्रथा को हम ओलुंदा प्रथा कहेंगे। अगर गुरुजी पुरुष कि लुगाई ने भेजनी हुआ कि महिला ने भेजनी हुआ, तो महिला को जब दहेज में दिया जाता है उस प्रथा को हम कहते हैं डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा कहते हैं, डावरिया प्रथा। इस डावरिया प्रथा को भी याद में रखना है, ठीक है। अब देखिए रतन सिंह के समय की एक घटना मैंने बताई थी, चित्तौड़ का प्रथम शाका। चित्तौड़ का प्रथम शाका, शाके के अंदर क्या होता है, पहले शाके को समझना है। शाके में क्या होता है कि एक तो होता है केसरिया, एक तो क्या होता है केसरिया, एक होता है जौहर, एक तो क्या होता है केसरिया और एक होता है जौहर।
अब देखो प्रथम साके के अंदर सिंपल सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, चित्तौड़ के पहले साके में आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी कौन है चित्तौड़ के पहले साके का, तो याद रखना कौन है, रतन सिंह। सॉरी, रतन सिंह के समय आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, गलत मत कर देना। आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कहां का है, दिल्ली का, सिंपल सी बात है। अब इधर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार आक्रमण कब किया, यानी आक्रमण कब किया, तो याद रखना 28 जनवरी 1303 तक 3 को इसने आक्रमण किया। और बताते हैं कि 8 माह तक इसने क्या डाले रखा, 8 माह तक घेरा डाले रखा। और 8 माह तक घेरा डाले रखा तो अधिकार कब कर लिया, 26 अगस्त 1303 को वो क्या कर लेते हैं मेरे भाई, 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 26 अगस्त 1303 को क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया था। लिख लो जल्दी से। पद्मिनी की माता का नाम भी और ले लेना, चंपावती था। पद्मिनी की माता जी का नाम क्या था, चंपावती। ये भी नोट कर लेना, पद्मिनी की माता का नाम क्या था, चंपावती। जल्दी से नोट कीजिए। उसके अलावा देखो और भी हम बातें लिखेंगे, कुछ बातें और ऐड करना चाहो तो कर लो जल्दी से, इसी के अंदर और लिख लेना। देखो, खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण भी करवाया। खिजर खां जिसके नाम पर क्या रखा, चित्तौड़, खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण भी करवाया। 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 अब यहाँ से बातें आती है कि इस बात की अपने को जानकारी कहाँ मिलती है। एक तो याद रखना पद्मावत नामक ग्रंथ में, ठीक है। ये किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, तो याद रखना पद्मावत। और इसके अंदर अपने को इस बात की अपने को जानकारी भी मिलती है। उसके अलावा और भी लिखें तो एक चीज और लिख लेंगे, अमीर खुसरो का एक ग्रंथ आता है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह, इसी के अंदर ये किसने लिखा था, ये लिख लेना अमीर खुसरो। इस ग्रंथ के अंदर भी जानकारी मिलती है। उसके अलावा और भी लिखना चाहो तो मेरे भाई लिख लेना गोरा बादल री चौपाई। और इस गोरा बादल री चौपाई की रचयिता कौन है, तो याद रखना हेमरतन सूरी है। गोरा बादल री चौपाई की रचयिता कोई है तो वो कौन है, हेमरतन सूरी है। अब देखिए, बताते हैं कि मोनोक नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड इस कहानी को बहुत सही मानते हैं। अगर इस कहानी का कोई असमर्थन करता है वो लिख लो कि इस बात को कोई असमर्थन करता मानता है, जो पद्मिनी की पूरी बात है, ये कहानी है, इसको कोई असमर्थन ठहरा रहा है तो वो आपका सूर्यमल मिश्रण है। तो याद रखना असमर्थन करता कौन था, सूर्यमल मिश्रण था। मैं ऊपर और लिख रहा हूं थोड़ी बातें। असमर्थन करता कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। और इस बात के समर्थन करता है, इस बात के कोई समर्थन करता है तो वो लिख लीजिएगा मेरे भाई। एक तो हो जाएगा आपका कौन, कर्नल जेम्स टॉड। और एक हो जाएगा आपका मोहनोत नैन्सी। कर्नल जेम्स टॉड वो है जिसे इतिहास का जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। ये ध्यान दे लेना, राजस्थान इतिहास का क्या कहते हैं, जनक भी कहते हैं। राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। राजस्थान इतिहास का क्या कहते हैं, इतिहास का पिता भी कहते हैं, ठीक है। और घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सिंपल सी बात है, इतनी थोड़ी बातें अपने को याद रखनी है, इनसे संबंधित है।
उसके अलावा और भी कोई खास एक बात, हाँ एग्जैक्ट के अंदर एक बात लिखिएगा, नोट कीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिखिए, यहां लिख रहा हूं, थोड़ा वैसे याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए ईश्वर की छाया, प्रश्न क्या आ जाए, ईश्वर की छाया कहते, प्रश्न क्या है, ईश्वर की छाया कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ईश्वर की छाया कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जेके खिलजी, इल्तुतमिश, बी व सी, यानी कि ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, जेके, इल्तुतमिश और बी व सी दोनों। तो इसका याद रखना, किसको कहेंगे हम, जल्दी से अगर प्रश्न आ भी जाए, ईश्वर की छाया कहते हैं किसको, अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया भी कहते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं संसार का रक्षक भी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक भी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक भी कहते हैं। इस बात की अगर आपसे पूछ ले जानकारी कहां मिलती है, तो याद रखना, जो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या है, रानी में तो पद्मनी है, बाकी सब बदया है, अपने यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ गढ़ के अंदर जब हम इस बात को देखेंगे तो अकबर का बताते हैं कि जो खिजर खां था, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अकबर का एक मकबरा बनवाया, अकबर का क्या बनवाया, मकबरा बनवाया, और इस मकबरे के अंदर बताते हैं कि एक फारसी लेख लगा हुआ है, फारसी लेख बोल सकते हैं या फारसी अभिलेख बोल सकते हैं। ये फारसी अभिलेख इस बात की जानकारी अपने को प्रोवाइड करवाता है, एग्जैक्ट के अंदर ये बताता है कि ईश्वर की छाया है, जो संसार का रक्षक है, वो किसी को कहा गया है, तो वो याद रखना किसको कहते हैं, वो कहते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी को। वैसे संसार की छत पूछ लेना, वैसे याद रखना, एक मैं दो बातें एग्जैक्ट में और लिखा देता हूं, यहां नहीं लिख रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये नोट कर लिया होगा बीच की बातें, यहां ध्यान दे लेना, मैं यहां लिख रहा हूं संसार की छत, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, संसार की छत और संसार की रोटी। संसार का ये और लिख लेते हैं अपने एक बार, संसार का रक्षक, संसार का क्या कहते हैं, रक्षक। संसार की छत कहते हैं तो किसको कहेंगे, ये हम कहेंगे पामीर की गांठ। संसार की छत किसको कहते हैं, पामीर की गांठ। संसार की रोटी पूछ ले तो संसार की रोटी को कहेंगे पहरीज के भंडार, पहरीज के भंडार। संसार का रक्षक पूछ ले तो हम कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थी आज की छोटी सी अपनी क्लास, बाकी अपने जो भी शासक हैं उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है, आशा है क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना।